खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज के साबिक डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के वाक़े के बाद कहा था कि हम आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप देखते रह जाएंगे, और फिर ऐसा हुआ भी। पाक फिजाइया के शाहीनों ने रात की तारीकी में किए जाने वाले हमले का दिन के उजाले में ऐसा करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया कि बुज़दिल दुश्मन आज तक अपने जख्म चाट रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और चीन के एक और सरप्राइज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा में एक और शानदार इजाफा होने जा रहा है, और वो शानदार इजाफा है कि पाक फिजाइया आइंदा साल J-10C तैयारों की हामिल फिजाई कुव्वत बन जाएगी। अगले साल ये जदीद तरीन लड़ाका तैयारे पाक फिजाइया के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इन तैयारों के क्या खास फीचर्स हैं, ये तैयारे कैसे भारत को सरप्राइज करेंगे, पाकिस्तान और चीन ने क्या मंसूबा बनाया है, भारत में खलबली क्यों मची हुई है, अमेरिका और भारत के नापाक अज़ाइम कैसे खाक में मिल गए, इन तैयारों के इजाफे से पाक फिजाइया की कुव्वत में कितना इजाफा होगा, क्या पाक फिजाइया इन तैयारों को जंग में भी इस्तेमाल कर सकेगी, इन तमाम पहलुओं पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, फौज किसी भी मुल्क के ना सिर्फ दिफा बल्कि उसकी खुद मुख्तारी और आजादी की अलामत होती है। जंग अब एक साइंस बन चुकी है। कदीम अदवार में तलवारों और जंगजुओं की तादाद फैसला कौन होती थी, क्योंकि उस वक्त मुकाबला तादाद का होता था। लेकिन अब ये इल्म और टेक्नोलॉजी का फर्क है। किसी भी मुल्क का दिफा बाइज्जत जिंदगी गुजारने की नागुज़ीर जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी रियासत और कौम इसकी अहमियत को जानती है। पाकिस्तान की फौज मजबूत है और ये खित्ते में अमन की अलामत भी है। गोया पाकिस्तानी फौज सिर्फ अपने मुल्क का दिफा नहीं कर रही, बल्कि जनूबी एशिया में भी ताकत के तवाजुन को कायम किए हुए है, जो पूरे खित्ते की जरूरत है। ये पाक फौज की पेशा वराना महारत का सबूत है कि कम वसाइल होने के बावजूद वो जारहियत पसंद कुव्वतों को मुहज्जिब बनाने का फर्ज भी सरअंजाम दे रही है। जब से इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर बीका मुआहदे पर दस्तखत किए, इसके बाद से भारतीय वुज़रा और क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ धमकियों और बयानबाजियों का एक सिलसिला शुरू हो गया था, और बार बार पाकिस्तान पर हमले का माहौल बनाया जा रहा था। इसकी वजह सीधी सादी थी कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को अमेरिका से जो भी टेक्नोलॉजी या दिफाई साजो सामान मिला था, वो सब का सब नाकारा हो चुका था। यानी F-16 समेत कोई भी दिफाई साजो सामान पाकिस्तान जंग की सूरत में भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उस मुआहदे में यह तय पाया था कि अमेरिका तमाम इंटेलिजेंस मालूमात रियल टाइम यानी सेकंड्स के हिसाब से भारत को फराहम करेगा। दोस्तों, अमेरिका और भारत के दरमियान किए जाने वाले इस खौफनाक मुआहदे के तहत अमेरिका भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगा। खसूसन इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से भारत को अपडेट किया जाएगा। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि इधर लाहौर, सरगोदा या कराची से पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे अगर उड़ान भरते हैं, तो हमारे तैयारे बॉर्डर बाद में क्रॉस करेंगे, इसकी इत्तला भारत तक पहले पहुंच जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाले इस बीका मुआहदे पर पाकिस्तान और चीन ने शदीद एहतजाज किया था। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए इंडिया के साथ ये मुआहदा किया। इस मुआहदे के फौरी बाद पाकिस्तान और चीन भी खामोश नहीं बैठे, बल्कि अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए। और यही वजह है कि चीन ने फौरी तौर पर लद्दाख में इस्तेमाल किए जाने वाले अपने बेहतरीन लड़ाका तैयारे J-10C पाकिस्तान को देने का ऐलान किया। अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाला बीका मुआहदा सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग या ताउन तक ही महदूद नहीं था, बल्कि ये मुआहदा अमेरिकी खुफिया शराकतदारों के साथ खुफिया मालूमात के तबादले और फौज के बाहमी ताउन पर मुश्तमिल है। इसमें फिजाई और बहरी मालूमात का तबादला भी शामिल है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि चीन से मिलने वाला J-10C तैयारा किन खसूसियात और नुमाया फीचर से लेस है, और ये कैसे भारतीय जारियत या हमले की सूरत में दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान एयर फोर्स में बहुत जल्द शामिल होने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट पाकिस्तान के दोस्त और दिफाई इत्तेहादी चीन का तैयार करदा 4.5 जनरेशन सेमी स्टेल्थ J-10C है। आलमी दिफाई मुबस्सिरीन इसे अमेरिका के जदीद F-16S के बराबर करार देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को ये तैयारे मिलने के बाद
भारत के राफेल हों या अमेरिका के F-16, पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं बचते। इसके फीचर्स पर बात करने से पहले हम कुछ जिक्र करते हैं कि ये त्यारे चीन ने कैसे बनाए और ये ख्याल कैसे आया। तो दोस्तों, अमेरिका और रूस की सर्द जंग के दौरान चीन मुकम्मल खामोशी के साथ रूस के त्यारों की कापियां बनाता रहा, क्योंकि चीनी क़यादत के वीएन ने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि रूस के जवाल के बाद चीनी मईशत ने तेजी से तरक्की करनी है और ये किसी सूरत आलमी साम्राज्य अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए चीनी क़यादत ने तेजी के साथ इस खतरे को महसूस करते हुए सोवियत यूनियन के जहाजों की कापियां बनाने शुरू की और आखिरकार 2005 में चीन ने यह त्यारा बना लिया। इसका मॉडल बीजिंग ने इसराइल से लिया और अब आलम यह है कि न सिर्फ इसराइल बल्कि बहुत सारे मगरबी ममालिक चीन की मिन्नतें कर रहे हैं कि ये J-10C त्यारे इन्हें फराहम किए जाएं और ये मुंह मांगे दाम भी देने को तैयार है। लेकिन चीन ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा करते हुए ये जदीद तरीन लड़ाका त्यारे सबसे पहले दोस्त मुल्क पाकिस्तान को देने का ऐलान किया। दोस्तों, अब हम आते हैं इस त्यारे के फीचर्स पर। J-10C में दुनिया के जदीद तरीन AESA रेडार के साथ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-10 और PL-15 भी नस्ब है। इन मिसाइलों की अगर हम रेंज की बात करें तो ये 200 से 250 किलोमीटर तक अपने आदाफ को निशाना बना सकते हैं। J-10C त्यारा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मश्क शाहीन में भी हिस्सा ले चुका है, जिसके दौरान तमाम आदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। KD-88 और YJ-91 एयर टू सरफेस मिसाइल भी इन लड़ाका त्यारों में नस्ब होंगे। इन जदीद तरीन मिसाइलों से लैस त्यारा जब भारतीय जरहियत का जवाब देने के लिए उड़ान भरेगा तो फिर अमृतसर या पठानकोट पूरे हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यही मिसाइल और रेडार पाक फिजाइया के JF-17 के ब्लॉक 3 में भी नस्ब किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ही थोड़ी इंडियन मीडिया और सियासतदानों पर लर्जा तारी है और वो चीख चीख कर बौले हुए जा रहे हैं। इन लड़ाका त्यारों के पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने से भारत के राफेल त्यारों की बर्तरी खत्म हो जाएगी। J-10C में इसके पहले वेरिएंट जैसे रूसी इंजन की बजाय चीन की ताई हैंग एरोस्पेस का तैयार करदा पावरफुल WS-10 इंजन नस्ब है, जो परफॉर्मेंस के एतबार से रूसी इंजन से ज्यादा ताकतवर और काबिल एतमाद माना जाता है। J-10C में कोबरा मैन्यूर यानी पैंतरा बदल कर ताकुब करने वाले दुश्मन त्यारे के अचानक पीछे आने की सलाहियत भी है। AESA फायर कंट्रोल रेडार की आला सलाहियत और कम वजन वाली ताकतवर स्ट्रक्चर की धातों ने इसे एक इंतहाई मजबूत और एयर कॉम्बैट के लिए इंतहाई फुर्तीला लड़ाका त्यारा बना दिया है। जबकि आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन ने अपने जदीद फाइटर जेट्स में नस्ब शुदा AESA रेडार टेक्नोलॉजी में रूस और अमेरिका पर भी बर्तरी हासिल कर ली है। मुआज़िज़ दोस्तों, एक जानिब चीन से ये जदीद तरीन लड़ाका त्यारा मिलने के बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब चीन के मशवरे से पाकिस्तान ने एक और हरबा ये इख्तियार किया कि मुकम्मल राजदारी और खामोशी से पाकिस्तान ने अपने तमाम तर रेडार और मिसाइलों समेत पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अमरीकी GPS की बजाय चीनी टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर दिया है, ताकि पाकिस्तानी दिफाई राज लीक न हो सके। वरना तो सूरत हाल ये होती कि यहाँ पाकिस्तानी त्यारे उड़ान भरते और वहां नई दिल्ली को इत्तला मिल चुकी होती। और ये इसी चीनी सैटेलाइट का ही कमाल है कि 27 फरवरी के बाद पाकिस्तानी त्यारे मुकम्मल राजदारी से भारत में घुसकर न सिर्फ कामयाब स्ट्राइक करने में कामयाब हुए, बल्कि भारतीय त्यारा गिराया और पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये इसी चीनी सैटेलाइट के बलबूते पर पाकिस्तान इंडिया को दबोचने के लिए मुकम्मल तैयार है और साथ ही चीन ने भी इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी है। बीजिंग ने एक तरफ पाकिस्तान को थपकी दी है तो दूसरी तरफ अपनी फौज को भी अलर्ट कर दिया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में इंडिया की दोनों तरफ से ईंट बजाई जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।